वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरवीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की न्यू बुक का पहला लेक्चर जिसका नाम है जी हमारे पास रियल नंबर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है नाइन्थ क्लास की मैथ का। तो इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। जो हमारी गुज़श्ता सिविलाइजेशन थी वो भी काउंटिंग के सिस्टम पर वर्क करती थी, जिनमें पहली सिविलाइजेशन में हमारे पास सुमेरियंस थे। इनका दौर जो है 4500 से लेकर 1900 BCE तक रहा था। ये ना बेस 60 वाले काउंटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते थे। फिर इजिप्टियंस थे कुछ, जिनका दौर जो है वो 3000 से लेकर ये अपना 20,000 तक रहा। ये सैम्बल वगैरह इस्तेमाल करते थे। फिर रोमन्स आए, इनका 500 BCE से लेकर 500 CE तक इनका दौर चला। इन्होंने यूरोपियन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया। इंडियन ने जो है ना डेसिमल और जीरोस पे काम किया। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है आपका कि इंडियंस ने जो है वो कौन सा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उन्होंने जीरो और डेसिमल का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद हमारे पास अरब्स आए, उनका 800 से लेकर 1500 CE तक मतलब दौर चला था, और इन्होंने 0 से 9 तक लेकर 0 से 9 तक के नंबर सिस्टम को इन्होंने यूज किया था। अब कुछ और हमारे पास हैं, जैसे मॉडर्न इरा था वो 1700 से आगे जो है वो मतलब स्टार्ट हुई थी। ये बाइनरी सिस्टम पर मुश्तमिल थी। इसमें हेक्साडेसिमल निज़ाम भी यूज किया जाता था। अब ये जो हमने पढ़ा है ये जस्ट इसमें से कोई MCQs वगैरह तो आ सकते हैं, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन हमारा टॉपिक जो है वो रैशनल नंबर से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी रैशनल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हो। P ओवर Q की फॉर्म क्या होती है? बेसिकली इसमें P जो है वो नोमिनेटर को जाहिर करता है और Q जो है वो डिनोमिनेटर को जाहिर करता है। आप जैसे देखें 1/5 है, ये 1 आपका P कहलाता है और ये 5 आपका Q कहलाता है। तो जब भी आप किसी भी नंबर को इस ओवर की फॉर्म में लिखते हो तो हम लोग कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। इसमें एक कंडीशन ये देखनी पड़ती है कि इसमें जो Q है वो 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि Q अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इस वजह से Q को 0 नहीं होने देना। अब कुछ नंबर्स हैं जिनमें पहला नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और चलता ही जाता है आगे। अगर इस नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। और उसके बाद फिर हमारे पास होते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? इसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं विद द हेल्प ऑफ 0। तो इसके बाद रैशनल नंबर के लिए दो कंडीशंस है हमारे पास। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें P ओवर Q की फॉर्म तो होती ही है। उनमें एक चीज ये है कि वो टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी हो। अगर कोई टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल होगा, और अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो रहा है तो वो भी रैशनल नंबर में काउंट होगा। अब मतलब मसला यहाँ पर ये आता है कि हमें पता नहीं होता कि टर्मिनेटिंग होते क्या हैं। बेसिकली टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, कोई फ्रैक्शन आपके पास आ रही है, आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो एक कंप्लीट आंसर देता हो 0.25, जिसको हम सिंपली यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो डिवाइड होने के बाद एक मुकम्मल आंसर देते हो उनको हम लोग कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हो हम इस तरह भी कह सकते हैं। जैसे 8/25 है, ये भी पूरे पूरे डिवाइड होकर हमें आंसर देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड होते ही नहीं है बल्कि चलते ही जाते हैं। देखो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब ये रिपीटेशन जो है ना, अगर ये एक पैटर्न पर है, एक सीरीज के अंदर आ रही है, जैसे जैसे ये एक नंबर है एक सीक्वेंस के अंदर रिपीट हो रहा है 3 3 3 16 तो इस तरह के नंबर्स या इस तरह के डेसिमल जो है वो आपके पास रिकरिंग कहलाते हैं। अब अगर आप में आपके पास इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो, यानी या नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो, या आपके पास टर्मिनेटिंग हो, तो उनको भी हम रैशनल नंबर में काउंट करेंगे। अब रैशनल नंबर जो होते हैं ना उनको हम Q से प्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो उनको हम Q प्राइम से प्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वो कौन से होते हैं नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? उनमें देखें सबसे पहले हमारे पास है जी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, वो चलते भी जाते हैं लेकिन किसी पैटर्न के तहत नहीं चलते। जैसे
53216 आप देखें ये खत्म भी नहीं हो रही वैल्यू, लेकिन इसका कोई एक पैटर्न भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें 5 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 6, फिर 5 आ जाता है। अब देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का जो पैटर्न होता है वो इरेशनल का होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनमें पाई, एलर और ये अंडर रूट 2 ये तमाम इरेशनल होते हैं। अब अंडर रूट वालों के लिए कुछ क्राइटेरिया हमारे पास होता है, वो अंडर रूट वाले जिनका कंप्लीट स्केयर आता हो, जैसे 4 अंडर रूट है, इसका कंप्लीट स्केयर 2 आता है, तो इसको हम लोग इरेशनल नहीं कह सकते, ये रैशनल है। जैसे 9 है अंडर रूट में, अब इसका भी कंप्लीट स्केयर 3 आता है, तो इसको भी हम इरेशनल नहीं कह सकते, ये रैशनल है। अब जब आपको रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट आ चुका है, तो इसके बाद आप लोग इजीली जो है रियल नंबर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है, बेसिकली वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन है। मतलब कोई एक सेट ले रहे हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों इकट्ठे हों, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये रियल नंबर है। बेसिकली रियल नंबर होते हैं हकीकी अदाद जिनसे हमारा सामना होता रहता है। अब जैसे इमेजिनरी है, अब आप इसको रियल नंबर में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उनमें एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आप लोगों के पास तकरीबन कोई 5 प्रॉपर्टीज हैं। मैं आप लोगों को जो है मतलब साथ साथ बताता जाता हूं।